हेलो योर फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में लेकर हाजिर है आपके साथ। और दोस्तों मॉर्निंग में सुबह नहा लिया है। सबसे पहले देखो भाई, योगा करने से पहले ना नहाना बहुत जरूरी होता है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप आसानी से आप योगा कर सकते हैं। आपको ब्रीदिंग सिस्टम सही हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाता है। इसलिए योगा से पहले नहाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये क्या है, गिलास पे मत जाना, ठीक है ना। इसके अंदर जो चीज है वो महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, ये है पानी। पानी में हमने डाला है आंवला। आंवला जो होता है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है भाई। दुनिया भर के जितने भी फ्रूट फलाना ढिमकाना जो एंटीऑक्सीडेंट आप ले लो, लेकिन आंवला का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आंवला एक ऐसी चीज आप कैसे भी खा लो, वो आपको फायदा करेगा ही करेगा। यही खासियत है आंवला। ये तो आंवला का जूस पीते हैं, अपना पेट ठीक रहेगा इससे, और खून भी साफ रहता है। बहुत सारे फायदे हैं इससे। तो इसको पीते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे योगा। और भाई अब देखो क्या है, हम जा रहे हैं बिल्कुल रियल गेनिंग में। मतलब गेनिंग तो अपनी चल ही रही है, लेकिन अब जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी लगभग 2800 से 3000 कैलोरीज के बीच में मेरा दिन भर का जो डाइट का इंटेक है वो हो रहा है। लेकिन अब मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो कम से कम 4000 कैलोरीज तो खानी ही पड़ेगी भाई, तभी कुछ बात बनेगी। तो अब होगा कैसे, 4000 कैलोरीज मतलब लगभग 1000 से 1200 कैलोरीज मुझे बढ़ानी है पर डे। तो अब वो एक दिन में नहीं हो सकता। वो कैसे होगा, धीरे धीरे। तो अभी मैंने क्या अपनी मील्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा पोर्शंस को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे कि मैं वो 1200 कैलोरीज का जो मुझे वो डेफिशिएट हो रहा है उसको मैं पूरा कर पाऊंगा। तो वो धीरे धीरे ही हो पाता है। देखो जैसे हम वर्कआउट करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हैं, वैसे ही डाइट में भी प्रोग्रेसिव मील को हम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे ही बढ़ाते हैं। एक साथ नहीं बढ़ा सकते। एक साथ आप अगर मील बढ़ाओगे तो फिर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका लिवर में दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाना। तो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और उसकी तरफ लेके जा रहे हैं इसको। तो अपना लक्ष्य है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर मुझे कम से कम 400 कैलोरीज और बढ़ानी है। तो यही अपना फोकस है। चलिए ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, सीधे करते हैं योगा।
जिम में आ चुके हैं दोस्तों और आज है हमारा लेग्स। बेसिकली क्वाड्स को हम ट्रेन करेंगे यहाँ पे और साथ में हम शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आज हमने किया स्क्वाट्स और आज मैंने वेट बिल्कुल ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि पिछला बार जब मैंने स्क्वाट्स मारा था तो मेरा जो पोस्चर है बॉडी का वो बिल्कुल सही नहीं जा रहा था। तो इसीलिए वापस से बॉडी का पोस्चर सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर अगर आप स्क्वाट्स मार रहे हैं, डेडलिफ्ट मार रहे हैं तो इसमें पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है, आपके कोर मसल्स यूज होते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए जो है हमने टोटल 5 सेट्स हमने इस पे लगाए और टोटल 80 किलो तक में गए। और उसके बाद फिर हम आए अपने हैक स्क्वाट पे और हैक स्क्वाट पे यहाँ पे हमने 3 सेट लगाए। और इस पे देखिए पिछली बार तक क्या है ना, मैं बहुत डीप जा रहा था, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आई कि बहुत ज्यादा डीप जाके कोई फायदा नहीं है। हमें कांस्टेंट अपने मसल पे लोड को बना के रखना है, वो प्रेशर क्रिएट करके रखना है, तभी जो है हमारा मसल उस तरीके से ग्रो हो पाएगा। तो इसीलिए आज उतना डीप नहीं किया हमने, 3 सेट उसमें भी किए हमने। और उसके बाद फिर हम आए अपने लेग एक्सटेंशन पे और लेग एक्सटेंशन पे 4 सेट्स हमने यहाँ पे किए और इस पे थोड़ा हैवी ही गया हमें। उसके बाद फिर आखिरी हमने 2-2 सेट्स किए अपने इनर थाई और आउटर थाई यानी कि एडेक्टस और एब्डक्टस दोनों को ट्रेन किया। और इस पे वेट जो है बहुत ज्यादा मैंने इस पे नहीं रखा क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा हैवी मतलब लोग चले जाते होंगे लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ। आखिरी फिर है हमारा शोल्डर्स हमने जो है रेड डेल से शुरू किया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं फोरहेड पे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और फोरहेड पे लाने से क्या हो रहा है कि मेरा सारा एंगेजमेंट जो है मेरा रेयर डेल्ट पे ही आ रहा है। और इस पे जो वेरिएशन मैंने किया है कि जब मैं इस पे थक जाता हूँ तो फिर मैं चिन पे लेके आता हूँ और उससे जो है वो मेरा रेयर डेल्ट के अलावा मेरा जो ट्रिपीजियस है लोअर उसमें भी लोड आता है। और यही हमें चाहिए क्योंकि हम जो बैक ट्रिपीजियस उसको हम कोई अलग से एक्सरसाइज करते नहीं है, इसलिए उसी के साथ अगर आप एंगेज कर दो तो बढ़िया है। फिर फाइनल हमारा है लैटरल रेजेस, 4 सेट्स हमने यहाँ पे लैटरल रेजेस की किए और आखिरी में फिर एक फिनिशिंग सेट मैंने यहाँ पे किया 5 किलो के डंबल से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन इसी से मिलता है दोस्तों। बाय बाय।